Welcome class. Class, I am Durvesh Kumar Pandey and today I am going to explain a chapter development in the political science. And in the development, in my previous video, we will discuss about what is the meaning of development, what is broader sense of development, and what is narrow sense of development. Class, if we are talking something about development, so what is the definition of development and in broadest sense? So in the broadest sense, the development convey the idea of improvement, progress and well-being and an aspiration for a better life. अगर हम लोग डेवलपमेंट को ब्रॉडर सेंस में समझें तो इन ब्रॉडर सेंस डेवलपमेंट कन्वे द आइडिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, प्रोग्रेस एंड वेल बीइंग and an aspiration for a better life. So this is the definition of development in a broader sense. And suppose we discuss the definition of development in the last, so the term development is also if we want to take the definition of development in a narrow sense, so in a narrow sense the development is referred to the limited goal in a narrow sense, such as the increasing the rate of economic growth, increasing rate of economic growth and modernization the सोसाइटी को मॉडर्न करना एंड इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब चीज़ें जो है नैरो सेंस में जो है रह जाती हैं, जो डेवलपमेंट को डिफाइन करती हैं. देखो, डेवलपमेंट हैज़ अनफॉर्चुनेटली ऑफ्टन कम टू बी आइडेंटिफाई विथ अचीविंग प्री सेट टारगेट. डेवलपमेंट को लोग जनरली कहते हैं कि जो पहले से हमने प्लानिंग की हुई है उसके हिसाब से हमने जो गोल तय किए हुए हैं उसको हासिल कर लेना ही डेवलपमेंट है. या फिर कुछ लोग डेवलपमेंट का मतलब ये निकालते हैं कि कंप्लीटिंग प्रोजेक्ट्स लाइक डैम्स बनाना, फैक्ट्रीज बनाना, हॉस्पिटल बनाना. तो कुछ लोगों ने डेवलपमेंट का सेंस ये लगा रखा है, ठीक है, और वो कुछ चीज़ों को भूल रहे हैं. जैसे जो ब्रॉडर विजन है डेवलपमेंट का वो भूल जाते हैं, ठीक है, जो सोसाइटी में होना चाहिए, जो ब्रॉडर विजन है सोसाइटी का वो लोग भूल जाते हैं. और डेवलपमेंट का सेंस मतलब ये लगाते हैं कि बड़े बड़े डैम इस्टेब्लिश कर दो, बड़े बड़े हॉस्पिटल बना दो ना, बड़ी बड़ी जो है डैम्स बनाना. तो यही ज़्यादा इसी पर फोकस करते हैं. या प्री प्लानिंग कर लो, 5 साल का पंचवर्षीय योजनाएं बनाओ या 3 साल का बनाओ और उसके हिसाब से गोल को अचीव करो. डेवलपमेंट है, और वो डेवलपमेंट के ब्रॉडर सेंस जो आइडिया वो भूल जाते हैं क्लास. तो इन ए प्रोसेस सम सेक्शन ऑफ सोसाइटी में हैव बिहेव बेनिफिटेड. और इस प्रोसेस में क्या होता है कि सोसाइटी का एक तबका जो है बेनिफिट गॉन करता है और सोसाइटी का जो दूसरा हिस्सा होता है वो बर्डन, ठीक है. तो सोसाइटी में मतलब कोई भी अगर प्लानिंग है तो उसका बेनिफिट कोई एक सेक्शन उठाए और बर्डन दूसरा उठाए. तो इफ़ वन इज़ बेनिफिटेड एंड अदर इज टेक द बर्डन ऑफ डेवलपमेंट, तो दिस इज़ नॉट डेवलपमेंट. कि एक आदमी
को डिसएडवांटेज हुआ, दे लॉस देयर होम्स, वो अपने घर खो दिया, अपनी लिवलीहुड खो दी, अपनी कम्युनिटी लाइफ खो दिया विदाउट एनी कंपनसेशन ना, तो लिवलीहुड चली गई। तो एक आदमी सफ़र कर रहा है और उससे होने वाले बेनिफिट दूसरा आदमी ले रहा है, तो दिस इज़ नॉट द सेंस ऑफ डेवलपमेंट। ओके क्लास, तो हम लोग पहले डेवलपमेंट की डेफिनेशन को समझे। डेवलपमेंट जो एक ऐसा आइडिया है विच कन्वे द इम्प्रूवमेंट, प्रोग्रेस एंड वेल बीइंग एंड एस्पिरेशन फॉर अ बेटर लाइफ। ये ब्रॉडर सेंस में एक डेफिनेशन निकल करके आई क्लास। देखो जो ये तो डेफिनेशन हो गया। फिर द नेक्स्ट थिंग इज द चैलेंजेस ऑफ डेवलपमेंट कि डेवलपमेंट के सामने क्या चुनौतियाँ हैं। देखो पॉवर्टी, इलिटरेसी, ठीक है, लो इकोनॉमिक ग्रोथ किसी भी कंट्री का होना, तो ये डेवलपमेंट के सामने चुनौतियां हैं। पॉपुलेशन लगातार बढ़ती चली जा रही है, ठीक है, तो ये सब जो है लोगों को एक स्टैंडर्ड लाइफ लोगों को नहीं है, तो डेवलपमेंट के सामने चुनौती है कि कैसे इसको रिजॉल्व किया जाए। पॉवर्टी, मैल नरिशमेंट, unemployment, illiteracy, and the lack of basic amenities that a majority of their population face. There's that the reason why they were backward. अब देखो ये डेवलपमेंट के सामने तो चुनौतियाँ ही हैं कि पॉवर्टी का होना, इलिटरेसी का होना, लोगों की बेसिक एमिनिटीज़ का फुलफिल नहीं होना ना, ये सब चुनौतियाँ हैं। और जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हु आर गॉट द इंडिपेंडेंट फ्रॉम देयर कॉलोनियल मास्टर, इन दिस मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर कमिंग फ्रॉम द एशियन अफ्रीका, they were talking कि the reason why the country is economically backward because the colonial masters were exploiting the countries, and when these countries were got the independent, now they were planning for the development. और देखो डेवलपमेंट के सामने और क्या चुनौतियाँ हैं। बहुत सारे कंट्रीज अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को का जो रास्ता है वो लोन लेकर के, मतलब कि लोन लेकर के अपने इकोनॉमिक ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। देखो इसमें भी ये भी दिस वाज अ वेरी रिस्की वर्क। सपोज़ कोई पुअर कंट्री है, उसने जो है लोन लेकर के इकोनॉमिक रिफॉर्म करना शुरू किया सपोज़, और वो फेल हो गया, तो उसने जो लोन लिया है उसको वो रीपे नहीं कर पा रहा है, तो उसके सामने भी चुनौतियाँ, उसके लिए और मुश्किल हो जाएगा। सिमिलरली हमारे इंडिया ने जब इंडिपेंडेंट आज़ादी हासिल की 1947 में, तो हमने भी अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो रास्ता है वो पंचवर्षीय योजना है, 5 ईयर मॉडल का रास्ता पकड़ा और डेवलपमेंट के लिए हम लोग काम करना शुरू किए। तो these includes a number of mega projects such as Bhakra Nagal Dam, setting up steel plants in different part of the country, or mining, fertilizers production, improvement of the agriculture technique, इस पे हमने जोर दिया और ऐसा ये उम्मीद कर रहे थे कि इसके बाद हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेटर होगी, ठीक है। और इट वाज आल्सो होप दैट द इमर्जिंग प्रॉस्पेरिटी वुड ग्रेजुअली ट्रिकल डाउन टू द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड हेल्प टू रिड्यूस इनइक्वालिटी। A great deal to faith was placed and adopting the latest discovery of science and state-of-the-art techniques. New educational institutions like Indian Institute of Technology were set up, and collaboration with the advanced countries in order to have access to their knowledge become the top priority. तो हमारे सामने चुनौतियाँ यह हैं कि हमने 5 ईयर प्लान, जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान इज़ फोकस ऑन द एग्रीकल्चर, सेकेंड 5 ईयर प्लान इज़ फोकस ऑन द इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इस तरह से 3rd ईयर प्लान भी ऐसे ही चला।
लेकिन इसके बाद भी हमारे यहाँ से पॉवर्टी नहीं कम हुई, लिटरेसी कम नहीं हुई। तो प्लानिंग में कोई कमी नहीं रही, स्टार्टिंग की जो प्लानिंग थी उसमें कोई कमी नहीं रही, एक्चुअली दे वर नॉट प्रॉपरली इम्प्लीमेंट। तो ये भी डेवलपमेंट के सामने चुनौतियाँ हैं, ठीक है। पॉपुलेशन लगातार बढ़ती चली जा रही है, आप चीज़ों को मेंटेन कर रहे हो, फिर से पॉपुलेशन बढ़ी जा रही है, न्यू पॉपुलेशन के लिए नए लोगों की ज़रूरत है। देखो हमारे यहाँ जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सेटअप की गई विद द कोलैबोरेशन ऑफ एडवांस कंट्रीज़, तो इससे क्या हुआ कि हम लोगों को जो नॉलेज है, नॉलेज हासिल करना हमारी टॉप प्रायोरिटी बन गई। और ऐसा माना जाने लगा कि प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट वुड मेक द सोसाइटी मोर मॉडर्न एंड फॉरवर्ड लुकिंग, और इस तरह से हम ग्रोथ के रास्ते पर चलेंगे। तो क्लास जो आज़ादी जो चैलेंजेस है डेवलपमेंट के सामने, वही है कि जो कॉलोनियल पीरियड में जो कंट्रीज़ फेस किए प्रॉब्लम, लाइक कॉलोनाइजेशन की वजह से जो कंट्रीज़ जो अपने कॉलोनियल मास्टर की वजह से अपने कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर पाए, बिकॉज दे आर एक्सप्लाइटेड, क्योंकि उनका एक्सप्लाइटेशन किया। जो कॉलोनियल मास्टर ने अपने बेनिफिट के लिए काम किया, वो पुअर कंट्री के लिए वर्क नहीं किया। तो दिस वाज अ बिग प्रॉब्लम फॉर अस कि हाउ वी कम आउट फ्रॉम सच थिंग। Class, next topic is the criticism of the development model. Class, the criticism of the development have pointed out that the kinds of development model which has been adopted in many countries has proved very costly for the developing country. जो developing country है उनके लिए जो डेवलपमेंट को जो मॉडल उन्होंने अपनाए, उनके लिए काफ़ी महंगा साबित हुआ। द फाइनेंशियल कॉस्ट हैव बीन इन्यूमरस, पुटिंग मैनी कंट्रीज इनटू लॉन्ग टर्म डेट। जो डेवलपमेंट के लिए कंट्रीज ने जो लोन लिए थे वो पूरा नहीं कर पाए और वो कर्ज में डूब गए। अफ्रीका इज स्टिल सफरिंग फ्रॉम द इन्यूमरस डेट। अफ्रीका ऐसा ही, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जो कर्ज में डूब गए, क्योंकि उन्होंने कर्ज लेकर के जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रास्ते को जो उन्होंने अडॉप्ट किया था, जिससे पूरा देश कर्ज में डूब गया। एंड विच इज़ रन अप बाई बोरोइंग फ्रॉम द रिचर कंट्री। जो अमीर देशों से कर्ज लेकर के अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाने की कोशिश किया, इसकी वजह से देश जो है कर्ज में डूब गया। द गेन्स इन टर्म ऑफ ग्रोथ have not been commensurate, and poverty and disease committed to continue to displace the continent। और इस तरह से आज अफ्रीका में आज भी समस्याएं बनी हुई हैं। देश कंट्री जो है पॉवर्टी और जो है बीमारियों से घिरा हुआ है, और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो सपने थे वो पूरे नहीं हुए और कंट्रीज़ कर्ज में डूब गया। लेकिन और भी जो है डेवलपमेंट के क्रिटिसिज्म हैं, जैसे लाइक सोशल कास्ट ऑफ द डेवलपमेंट। द सोशल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। सोशल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। सोशल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। देखो सोशल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट की क्लास की जो डेवलपमेंट के जो मॉडल रहे हैं उसको समाज को भारी कीमत चुकानी पड़ी। जैसे लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैज़ बीन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर होम्स एंड लोकेलिटी ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ
big dams, industrial activity and mining activity or other projects. ठीक है, बहुत बड़ी संख्या में लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ा, और जैसे कि बड़े बड़े डैम बने, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, या फिर लोगों को जो बड़े बड़े डैम के बनने की वजह से जो ट्राइबल्स कम्युनिटी थी, जो फॉरेस्ट या रिवर्स के आसपास जो लोग रहते थे, वो डिस्प्लेस हुए. दे लॉस देयर कम्युनिटी लाइफ, दे लॉस देयर लिवलीहुड, दे लॉस देयर होम विदाउट एनी कंपनसेशन. और तो डेवलपमेंट की जो बहुत ही भारी कीमत समाज के एक तबके को उठानी पड़ी, और गरीबी और बढ़ा. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिजल्ट इन द लॉस ऑफ लिवलीहुड एंड इंक्रीज इम्प्रूवमेंट्स. मतलब इम्पावरिशमेंट मीन्स जो गरीबी और बढ़ी, लोग बेरोजगार हुए. ठीक है, इफ़ रूरल एग्रीकल्चर communities are displaced from their traditional occupations and region, they end up at the margin of the society. देखो क्लास, यदि जो रूरल एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ हैं, अगर उनको डिस्प्लेस किया जाए, रूरल एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ को डिस्प्लेस किया जाए, तो इसका क्या परिणाम होगा कि जो हमारे ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस हैं और रीजन्स देवर इन डेप्थ सारे ख़त्म हो जाएंगे, और वो सोसाइटी मार्जिन पे पहुंच जाएगी. ठीक है, ट्रेडिशनल स्किल्स एक्वायर ओवर एन एक्सटेंशन पीरियड में बी लॉस. जो हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल स्किल थी, जो हज़ारों सालों में लोगों के हाथ में स्किल थी, वो धीरे धीरे गायब हो जाएगा. ठीक है, देयर में ऑल्सो द लॉस्ट ऑफ कल्चर भी ख़त्म हो जाएगा, विच पीपुल आर रीलोकेटेड. अगर लोगों को एक जगह से उजाड़ करके दूसरी जगह ले जाया जाएगा, तो फिर वो कल्चर भी कोलैप्स हो जाएगा. दे लूज़ अ होल वे ऑफ कम्युनिटी लाइफ. और जो ट्राइबल कम्युनिटी या जो एक जगह लोग रहते थे, उनकी होल कम्युनिटी लाइफ ही ख़त्म हो जाएगी. और दो सेकेंड, आप एक एग्जांपल आपके सामने है, नर्मदा बचाओ आंदोलन. क्लास, यू नो, इन द नर्मदा बचाओ आंदोलन में बहुत सारे लोगों को डिस्प्लेस किया. बेसिकली द ट्राइबल्स पीपल्स हु आर लिविंग नियर द रिवर और नियर द फॉरेस्ट एरिया. और जो इसके अगेंस्ट एक मूवमेंट चला, सरदार सरोवर डैम, जो रिवर नर्मदा पे बना था, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट लोगों ने चलाया. तो जो इस डैम को बनाने के पक्ष में, तो उनका कहना था कि द सपोर्टर्स ऑफ दिस बिग डैम क्लेम दैट इट विल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. इससे बिजली पैदा होगी, हेल्प इरिगेट लार्ज एरिया ऑफ लैंड, बहुत बड़ी ज़मीन जो होगी उस पर सिंचाई हो पाएगी. एंड ऑल्सो प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर टू द डेजर्ट एरिया ऑफ कच्छ और सौराष्ट्र. डेजर्ट एरिया कच्छ और सौराष्ट्र में जो है ड्रिंकिंग वाटर भी लोगों को अवेलेबल हो पाएगा. दिस ओपोनेंट ऑफ द डैम डिस्प्यूट दीज क्लेम्स. जबकि इसके जो आलोचक हैं, उनका ये कहना है कि इसकी वजह से लगभग 10 लाख लोग डिस्प्लेस हो जाएंगे. दे लॉस देयर लैंड, अपनी ज़मीन खो देंगे जो कि डैम के अंदर चली जाएगी या कंस्ट्रक्शन की वजह से. कॉन्सिक्वेंसली लॉस देयर लिवलीहुड, अपनी लिवलीहुड खो देंगे. मोस्ट ऑफ द पीपल बिलोंग टू द ट्राइबल्स एंड दलित कम्युनिटी हु कंटिन्यू सम ऑफ द मोस्ट अंडर प्रोड्यूस ग्रुप ऑफ द कंट्री. ये लोग को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा. तो उनके सपोर्टर्स का कहना है कि लोगों को बिजली मिलेगा, लोगों की सिंचाई की सुविधाएं बढ़ेंगी, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी बढ़ेगी. वो इनके क्रिटिसाइज़ करने वालों का कहना है कि भाई डैम की वजह से बहुत सारे लोगों का नुकसान हो रहा है, लोग अपनी जॉब खो रहे हैं, लैंड खो रहे हैं, कम्युनिटी लाइफ खो रहे हैं. नाउ सेकेंड कास्ट ऑफ द डेवलपमेंट के बाद जो है इन्वामेंटल कास्ट ऑफ डेवलपमेंट. सेकेंड इज इन्वामेंटल cost of development. Class,
Second thing, environmental cost of development. Development has indeed causing a high degree of environmental degradations in many countries, and not just the displaced people but also the population in the beginning to feel the consequences. देखो हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। जो आर्टिक और अंटार्कटिक रीजन्स हैं उस पर जो ग्लेशियर है वो मेल्ट हो रहा है। क्यों? बिकॉज द ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि जो तमाम पेट्रोल डीजल या जो फ्यूल्स हैं उनके जलने से एनवायरनमेंट में जो पोल्यूशन हो रहा है उससे जो है पोल्यूशन बढ़ जाने की वजह से जो है जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में बढ़ रहे हैं और इससे ग्रीन हाउस क्रिएट हो रहा है। और उसका इफ़ेक्ट क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट का इफ़ेक्ट क्या है? ग्लोबल वार्मिंग कि सन से आने वाली रेज अपने साथ हीट और लाइट दोनों लेके आती हैं, लेकिन ग्रीन हाउस गैसेस के कारण जब वापस जाती हैं तो उसमें से कुछ अमाउंट हीट की ट्रैप रुक जाती है यहीं पर, जिससे हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा? आर्टिक और अंटार्कटिक ग्लेशियर्स के ऊपर जो भी बर्फ़ है वो पिघल जाएगी और वो रिवर के रास्ते समुद्रों में सी लेवल बढ़ेगा और जो कोस्टल एरिया है लाइक बांग्लादेश हुआ या फिर मालदीव हुआ वो सबमर्ज हो जाएंगे क्लास। एंड इन द लॉन्ग टर्म द इकोलॉजिकल क्राइसिस विल एडवर्सली अफेक्ट ऑल ऑफ अस, हम सबको प्रभावित करेगा। एयर पोल्यूशन इज़ ऑलरेडी अ प्रॉब्लम विच डज नॉट डिस्क्रिमिनेटेड बिटवीन रिच एंड पुअर। जैसे एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि वो केवल पुअर्स को ही नुकसान पहुंचाएगी, रिच पीपल्स को भी नुकसान पहुंचाएगी। बट इन द शॉर्ट टर्म इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ द रिसोर्सेज टेंड टू एडवर्सली अफेक्ट द अंडर प्रिविलेजेस more sharply. Loss of the forest affect the poor. जंगलों के हट जाने की वजह से गरीबों पे असर पड़ रहा है। Who use forest resource for a variety of substance need like firewood, mechanical, medicinal herbs or food. फॉरेस्ट ख़त्म हो जाने से जो लोग फॉरेस्ट रिसोर्सेज लॉस ऑफ द फॉरेस्ट अफेक्ट द पुअर, गरीबों पे इसका असर पड़ रहा है। हु यूज़ द फॉरेस्ट रिसोर्स फॉर अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंस नीड लाइक अ फायरवुड, मेडिसिनल हर्ब्स या फूड। तो ड्राइंग अप ऑफ द रिवर एंड पॉन्ड्स, फेलिंग ग्राउंड वाटर लेवल मीन्स द वुमेन्स हैव टू वॉक लॉन्ग इन ऑर्डर टू प्रोक्योर वाटर। जो नेचुरल पॉन्ड्स हैं, तालाब हैं, उनको ख़त्म कर दिया जा रहा है डेवलपमेंट के लिए। तो अब लोगों को पानी लेने के लंबे लंबे दूरी पे जाना पड़ता है, ठीक है। और फॉरेस्ट के कट जाने से फॉरेस्ट से मिलने वाले जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स थे उससे तमाम तरह की इंडस्ट्री चलती थी, उसके भी ख़त्म होने के चांसेस हैं ना। लोगों की लिवलीहुड जो थी वो ख़त्म हो गई। तो द ग्रेट लॉस, the model of development we are pursuing a heavy dependent on the increasing use of energy के ऊपर डिपेंड करती है और ज़्यादातर एनर्जी हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक कोल और पेट्रोल से ही हासिल करते हैं। तो इससे क्या हुआ कि क्लास द नेक्स्ट टॉपिक इज द अल्टरनेट कंसेप्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। देखो डेवलपमेंट, तो फिर डेवलपमेंट का दूसरा मॉडल क्या होगा? देखो इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट, राइट क्लेम। हमें डेवलपमेंट में ये देखना है कि एक इंजॉय करे और दूसरा उसका बर्डे न उठाए। हमें कोई भी मॉडल बनाने से पहले उन लोगों से डिस्कस कर लेना चाहिए जिसकी लाइफ अफेक्ट होने वाली है। तो ये राइट क्लेम हो गया। अगेन इज डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। जो भी आप डेवलपमेंट के मॉडल बनाओ उसमें लोगों को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करो। एंड डेवलपमेंट जो भी आपका हो वो सोसाइटी में हैप्पीनेस और हार्मोनी को प्रोड्यूस करे, सेटिस्फैक्शन हो, लोगों के एसेंशियल नीड पूरी हो
ठीक है। और तो एक इन तीनों का कॉम्बिनेशन जरूरी है।